वज्र महाकाल साधना लामा तंत्र की साधना है। लामा तंत्र का एक हिस्सा होता है महावज्रयाना। और जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो लामा तंत्र होता है या जो लामा पद्धति वाले लोग हैं, उस तंत्र में दीक्षा प्राप्त लोग हैं। मैं यहाँ लामा फेरा की बात नहीं कर रहा हूँ। वो हीलिंग और वो ये लामा तंत्र है, वो हीलिंग है। तंत्र का मतलब होता है सुप्रीम चीज। हीलिंग और टैरो कार्ड और ये सब ड्रामा नहीं है। लामा फेरा हीलिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है। और वो बहुत मतलब जिसे कहते हैं बहुत ही बेसिक लेवल वाले लोगों की चीज है। लोगों को लगता है लामा फेरा हीलिंग सीख लिया वो लामा बन गया। नहीं, लामा तंत्र का अभी आपको एहसास भी नहीं कि वो कितनी शक्तिशाली चीज है। तो वज्र महाकाल साधना में कि स्वयं शिव और शक्ति आपके भीतर मौजूद होगा। फिर संसार की कोई भी ताकत, कोई भी चीज शिव जी का है वो सब हटा देते हैं, सब मिटा देते हैं। वो ब्रह्मा जी की लेखनी तक को हटा देते हैं। शिव जी से एक डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। महावज्रयाना पद्धति की जो एक खूबसूरती है वो यही है कि ये वो रास्ते निकाल के देता है जो बाकी सारे संसार से हट करके होता है। ध्यान, धारणा, समाधि के जितने स्टेज होते हैं वो अपने आप को प्राप्त करता है। एक आनंदमयी स्थिति में रहता है। सब वशीभूत हो जाते हैं। आपकी बॉडी जो है वज्र जैसी हो जाएगी। शिव और शक्ति से रिलेटेड जितनी भी और साधनाएं हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां आपको अपने आसपास महसूस होती रहेंगी, विचरण करने लगेंगी। वो आपको मार्ग बताने लग जाएंगे कि आप उनकी भी सिद्धि प्राप्त की। चाहे वो भैरव हो, भैरवी हो, योगिनियां हो, शक्ति से संबंधित जितनी साधना है वो खुद रास्ता बनाएंगे कि आप उनको सिद्ध करें। आपके जीवन में जहाँ भी न्यूनता है, जिस भी चीज को लेकर के एक न्यूनता है, कमी है, अभाव है, वो सारी शक्तियां स्वतः ही संपूर्ण करने लगती हैं। शिव और शक्ति और शिव और शक्ति से जुड़ी हुई और उत्पन्न हुई जितनी भी शक्तियां हैं सब उनके आगे हाथ बांधे एकदम खड़ी रहती। यार हम तो सारा जीवन भर बेल पत्र, दूध, दही, घी, शक्कर कर रहे थे, इतना पूजन किया, इतना हवन किया, इतना रुद्राभिषेक किया, आपके पास तो कोई सामग्री ही नहीं दिख रही है, फिर भी इतनी कृपा। तो ऐसे होता वज्र महाकाल से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी पद्धति ठीक नहीं है, लेकिन जैसा कि आध्यात्म का कार्य होता है, आध्यात्म हमेशा आपको भीतर की ओर ले जाता है। और जो आध्यात्म आपको बाहर की ओर भटकाता है वो आध्यात्म ही नहीं हो सकता। वो छल होता है, वो माया होती है। ये एक गोपनीय साधना है। 2 से 3 शब्दों का मंत्र होता है और ये साधना कहीं नहीं मिलेगी, यूट्यूब में भी आपको नहीं मिलेगी। ये अपने भीतर संपन्न की जाने वाली साधना है। जो भी मंत्र आपके पास है उन मंत्रों की सिद्धि होने लगती है। आपको मंत्र प्राप्त होने लगते हैं जो आपके अनुकूल है। और ये ऐसा नहीं होगा कि सपने में मंत्र आया फिर आधा याद है आधा भूल गया। नहीं, बहुत स्पष्ट बताएंगे। शिव जी बताएंगे, शक्ति बताएंगे, या जितनी शक्तियां उनके साथ है या जो आपके अनुकूल है वो सब आपको बताएंगे। चाहे आपके नाम जप वाली शक्ति हो, यहाँ तक कि आप किसी अन्य देवी देवता की भी साधना में उतरते हैं तो शिव और शक्ति की ऊर्जा उसमें अटैच हो जाती है। और जहाँ मिस्टेक हो रही होती है वो आपको गाइडलाइन भी देते हैं। बाहर जैसे आप मास्टर ढूंढते रहते हैं ना, तो ये बाहर की सारी खोज को ही जो है हटा देगा। आप अपने भीतर ही वो मास्टर प्राप्त कर लेंगे। फिर आपको हर जगह हाथ जोड़ने की और हर जगह भटकने की जरूरत नहीं।